सो आइए हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब 34 उसका 25 वचन। आमीन हालेलुया। मैं जो मैं है बारिश है ठीक समय पर बरसाया करूंगा। और आप बोलो वो कौन सी बारिश होगी? और वे आशीषों की वर्षा करेंगे। हालेलुया। आशीषों की बारिश, ये सोच कर रखा है परमेश्वर ने। इस नए साल में अभी बहुत सी भविष्यवाणियों की वीडियो आएगी, बहुत सारी जगहों से। कौन सी वीडियो आएंगी? भविष्यवाणियों की, कि ये साल कैसा होगा। लेकिन मैं आपको वचन से बताऊंगा कि ये साल कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा होगा आपका। बाइबल में वचन के द्वारा बताऊंगा, सच्चा सच्चा, अनुमान के साथ नहीं। हालेलुया। अब जो आयत हमने पढ़ा है उसमें पहले ही खुदा ने, रब ने, परमेश्वर ने कह दिया कि मैं ठीक समय पर वर्षा करूंगा, मी बरसाऊंगा, और वो बारिश जो होगी वो आशीषों की बारिश होगी। हालेलुया। पहले से ही परमेश्वर ने बोल दिया। यानी परमेश्वर की खुद की इच्छा है कि वो आपके ऊपर आशीषों की बारिश करे। या मैंने तो नहीं कहा, वचन से पढ़ा बाइबल में। बाइबल कहती है जमीन आसमान टल सकते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। हालेलुया। पहले से परमेश्वर ने बोल दिया था। व्यवस्था सार 28 चैप्टर में परमेश्वर ने कहा था, 1 से जब आप 14 तक पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 12 आयत में है, परमेश्वर ने कहा था जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारी भूमि पर मैं समय सिर बारिश करूंगा। हालेलुया। कहा था ना परमेश्वर ने पहले से कि समय सिर बारिश मैं करूंगा। ये एक बहुत बड़ी है, क्योंकि बारिश के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। पूरी दुनिया का हाल जो है, हाल बेहाल किसके ऊपर डिपेंड करता है? मौसम के ऊपर, बारिश के ऊपर। एक साल बारिश ना आए ना तो सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ने से सब चीजें प्रभावित होती है, सब कुछ महंगा होता है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा था ठीक समय पर बारिश करूंगा। नंबर 2, जो मैं बारिश करूंगा, अब उस बारिश की तो बात कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं अब तुम पर आशीषों की बारिश करूंगा। हालेलुया। सब सूखापन दूर हो जाएगा आपकी लाइफ से। वचन ग्रहण करने वालों की लाइफ से सूखापन, अधूरापन क्या होगा? दूर हो जाएगा। फसलें उगेंगी, फल होगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी कमाई में फल होगा, क्योंकि आशीषों की बारिश आएगी। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुना आपने? अभी तक कोई पौधा, पेड़ जमीन पर नहीं था, क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने जल नहीं बरसाया था, अभी तक बारिश नहीं आई थी। फिर भी लिखा जो ओस है वो पृथ्वी से उठकर पृथ्वी को, धरती को सींच रही थी। अब जब आप शुरू से पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 बाब से, तो वहां पर परमेश्वर ने कहा था पेड़ पौधे पैदा हो जाए। कहा था कि नहीं? जमीन क्या उगाए? पेड़ उगाए, पौधे उगाए। अब कह चुके हैं परमेश्वर, लेकिन अभी हमने पढ़ा 2:5 में भी अभी था नहीं वो, अभी पेड़ पौधे आए नहीं थे, क्योंकि अभी बारिश नहीं हुआ था। हालेलुया। काम हो चुका था, परमेश्वर बो चुके थे। परमेश्वर क्या बो चुके थे? बीज बो चुके थे। अब आप बोलेंगे कि बीज, कौन सा बीज? कौन सा बीज बोया था परमेश्वर ने? वचन का। कई बार सिखाता हूं, कौन सा बीज बोया था? वचन बोया था ना। ये वचन था कि पेड़ उगाएं, जमीन, पौधे उगाएं। आत्मा मंडरार, आत्मा ने काम भी कर दिया, लेकिन अभी उसमें काम करने के लिए
बारिश नहीं आया, मींह नहीं आया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा। आशीषों की बारिश आएगी, वचन बोल दिया गया है, भविष्यवाणी हो चुकी है, वचन का आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया। अभी बारिश आएगी, लेकिन जब बारिश आएगी तो उस पर काम करेगी जो बोया गया है। समझ रहे हैं आपकी? नहीं, बारिश किस पर काम करेगी? जो बीज बोया गया और बो दिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। मैं आपसे आज कहता हूं बारिश आएगी। अभी परमेश्वर इस न्यू ईयर में न्यू बारिशें आप पे ऊपर बरसाएगा, लेकिन उसके लिए बीज बोया होना चाहिए, आपके भीतर भी और आपके द्वारा भी। हालेलुया। एक बीज आपके भीतर परमेश्वर बोएंगे, एक बीज जिसको आशीष बनना है। बारिश आएगी, आशीष बनाएगी। क्या वो बीज हमने बोया या नहीं? हालेलुया। जो बिल्डिंग है ये ऊंचाई पर निर्भर नहीं करती, ये गहराई पर निर्भर करती है। हालेलुया। सिर्फ ऊंचाई हो तो गिर जाएगी, लेकिन अगर गहराई हो तो खड़ी रहेगी। यानी बिल्डिंग का खड़े रहना, बिल्डिंग का और ऊंचा उठना नींव पर निर्भर करता है। आपने नींव कैसी डाली है? हालेलुया। आप समझे मेरी बात? अगर तो आपने, अभी मैं कह रहा हूं कि 2025 आपके लिए आशीषों का होगा, बारिश होगी, लेकिन उसके लिए जो नींव था 2024, नींव क्या था? 2024। जो 2024 था उसके लिए नींव था 2023। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं? जो 2024 में आपने बीज बोया उस पर क्या आएगी? बारिश आएगी। हालेलुया। और वो पेड़ भी बन जाएंगे, वो पौधे भी बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। जो अभी 2025 का दिसंबर होगा, हालेलुया, उसमें जनवरी में क्या नींव डाला कि वो 2 दिसंबर आपके लिए आशीष बन जाए, फरवरी आपके लिए आशीष बन जाए। जनवरी में क्या किया? मार्च आपके लिए आशीष बन जाए। फरवरी में क्या किया? अप्रैल आपके लिए आशीष बन जाए। मार्च में क्या किया? यानी बारिश तो है, आशीष तो है, पक्का आएगी, लेकिन उस पर निर्भर थोड़ा सा पीछे वाला टाइम करता है। हालेलुया। कुछ लोग कई बार बोलते हैं ना कि यार बड़ा फिट है, इतनी उम्र हो गई, ये बंदा क्या है? पुराने बुजुर्ग देखे होंगे आपने, आजकल तो नहीं, बहुत लंबा समय जीते थे और बहुत ताकत। तो कुछ लोग कहते थे, फिर उनसे पूछते थे, वो कहते थे पुरानियां खुराका खा दिया। केड़ियां खुराका खा दिया? पुरानियां। तो एक उदाहरण भी है कि मिसाल देते हैं कि सियाने दा क्या ते औले दा खादा, एदा रिजल्ट जिहड़ा बाद विच पता लगदा। हालेलुया। सियाने दा क्या ते औले दा खादा। औला खादा होवे ओरिजिनल ते ओदा असर हुंदा, पुरानियां खुराकां दा रिजल्ट अगे जाके मिलदा। हालेलुया। जो अज आपां खा रहे हैं दा इन्ना वधिया रिजल्ट नहीं होना। पिज़्ज़े, बर्गर, ये वो, ये स्वाद टेस्ट के लिए होता है, कुछ समय को कवर करने के लिए होता है। लेकिन जिन्होंने ऐसे फल फ्रूट खाए, ड्राई फ्रूट खाया, ऐसी चीजें खाई, उसका रिजल्ट कब आएगा? 50-60 साल के बाद नजर आएगा। हालेलुया। कहने का मतलब कि 2025 की जो आशीष है, बारिश है, वो आपके पिछले साल पर भी निर्भर करती है। मान लो आपने पिछले साल कुछ किया ही नहीं, ना आपने बीज बोया, ना आपने सेवा टहल की, ना आपने कोई चर्च की जिम्मेवारी को निभाया, तो 25 में कोई भविष्यवाणी कर दे आपके लिए, तो भविष्यवाणी को पूरा कौन करेगा? परमेश्वर। कौन करेगा? तो उतना आनंद नहीं दे पाएगा परमेश्वर आपको, क्योंकि बारिश उत्पत्ति में लिखा है जब तक नहीं आई और
अभी नहीं थे, हालांकि बो दिया था वचन। बारिश तब काम करेगी अगर आपने बोया है। हालेलुया, कुछ किया है पहले। पिछला समय क्या कर देता है? निर्भर करता है। एक बड़ी जबरदस्त आयत है, आप उसको पढ़ देंगे। क्या कहते हैं परमेश्वर, खुद परमेश्वर क्या कहते हैं, आप सुन लीजिए। यशायाह की किताब से 41 का 21, 22 और 23 आयत। 41 का 41 का 21, 22 और 23। नॉन की दो। देख लो, एक थोड़ा या शब्द एक सारा मीनिंग बदल देता। अपने प्रमाण दो, सबूत पेश करो। देखो यहां बड़ी जबरदस्त बात है। यहोवा कहता अपना मुकदमा लड़ो। आपको कह रहा है मेरे साथ क्या लड़ो, इस्राएलियों को कह रहा है, प्रजा को कह रहा है मेरे साथ क्या लड़ो, मुकदमा लड़ो। आ जाओ अपने कागज पत्र लेकर, अपने प्रूफ लेकर। गुप्ता जी, परमेश्वर कहता आ जाओ, साबित करो। क्या साबित करेंगे? आगे पढ़ो जरा। वो उन्हें देकर हमको बताएं। ओह हालेलुया, समझे कि नहीं? अपने कागज पत्र लेकर आओ, अपने प्रमाण लेकर आओ, मुझे दिखाओ, तो मैं बताऊं कि उसके अनुसार तुम्हारा भविष्य क्या होगा। हालेलुया। अब 2025 कैसा होगा, ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। आगे वाला मंथ, उससे आगे वाला मंथ, 25 के आगे 26 कैसा होगा, इस साल पर निर्भर करेगा। अपने कागज पत्र चेक कराओ, मेरे साथ लड़ो मुकदमा। परमेश्वर कहते हैं लड़ो। किसी को दोष देने से क्या होगा? चर्च के खिलाफ बोलने से, पास्टर के खिलाफ बोलने से, किसी पर दोष लगाने से क्या होगा? वो कहता प्रमाण दो मुझे, मैं बताऊंगा भविष्य फिर कैसा होगा। हालेलुया। उन पेपरों में, उन कागजों में लिखा होगा कि आपके लिए परमेश्वर भविष्य में क्या करे। थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए। बस बस रुको, बहुत जबरदस्त आयत है ये आज ही दिया मुझे प्रभु ने। वचन पहले से दिमाग में घूम रहा था, ये जबरदस्त आयत आज प्रभु ने दिया। समझने वाले समझेंगे। पूर्व काल की घटनाएं बताओ। पूर्व काल कौन सा? जो पिछला काल है ना, पिछला समय है, उसकी क्या बताओ? घटनाएं बताओ, स्टोरी बताओ। परमेश्वर कहता अपने पिछले के समय की स्टोरी बताओ मुझे, प्रमाण दो। हालेलुया। कि आदि में क्या हुआ, तुमने शुरू में आदि में क्या किया, क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। कलीसिया समझ रहे हो आपके? नहीं। परमेश्वर कहता है पूर्व काल की मुझे थोड़ी घटनाएं, कहानियां बताओ अपनी, जिससे मैं ये जानूं कि भविष्य में तुम्हारा फल क्या ठहराऊं मैं। अब सिर्फ बोलने से नहीं है काम, कुछ परमेश्वर को साबित करना होगा। हमारी गवाहियां, हमारी स्टोरियां, हमने क्या किया, प्रभु को बताओ। हालेलुया। कि प्रभु जी 2024 में, वैसे तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि खुदा कहता लड़ो मुकदमा। अगर तुम कहते हो कि नहीं बढ़ पाई, नहीं आशीष मिल पाई, तो खुदा कहता मुकदमा लड़ो मेरे से, मैं तैयार हूं, मैं जवाब दूंगा। तुम सवाल पूछो, तुम अपना साबित करो, तो मैं अपना साबित करूंगा। खुद यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि पूर्व काल की घटनाएं बताओ, जिससे हम जान सके कि भविष्य में क्या फल देना है। वह होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। होने वाली घटनाएं क्या कर दो, यानी पिछली भी घटनाएं बताओ, आगे के लिए क्या प्लान किया ये भी बता दो। परमेश्वर कहता चलो ठीक है,
पुराना समय शायद ना किया हो, आगे का ही बता दो कि आगे वाला हम घटनाएं क्या करेंगे। क्या सोचा आपने? आज कितनी तारीख हो गया? 5 तारीख। क्या सोचा कि हम आगे वाले समय में प्रभु जी क्या करेंगे? ये तो प्रार्थना हम करेंगे कि प्रभु हमारे लिए क्या करेगा। परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, मैं फल दूंगा, मैं आशीषों की बारिश दूंगा, ये मेरा पक्का प्लान है। हालेलुया। लेकिन मैं जानूंगा कि तुमने पिछली घटनाओं में क्या किया था। तुम प्रमाण लेकर आओ, मुझे साबित कर दो, प्रमाण दे दो, मुझे बता दो मुझे क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, सेवा के लिए क्या किया, चर्च के लिए क्या किया, परमेश्वर के लिए क्या किया। हालेलुया। कौन सी रूह बचाई है, कितना काम किया है, क्या समर्पण किया, क्या छोड़ा, कैसा जीवन था, साबित करो। हालेलुया। यशायाह की किताब 38 बाब में कहानी है। एक व्यक्ति मरने पर है, वो राजा है, और राजा इलाज करवाने में कुछ कमी नहीं होती, पैसा होता है, डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, कुछ दिक्कत नहीं, बड़ा इलाज कराया, नहीं चंगा हुआ। हालेलुया। किसी ने खबर दिया बाहर नबी आया है। नबी भी कौन सा? उस समय का सबसे जबरदस्त यशायाह नबी। हालेलुया। वो कहता है बाहर नबी आया, वो कहता है जल्दी से भेजो। उसको लगा शायद दुआ करने आया होगा, लेकिन नबी अंदर आया, उतना ही बोला जितना जरूरी है। आज लोग चलते नहीं है, लेकिन उनको झूठियां तसल्ली देते हैं भविष्यवाणी करके। नबी कहता है भाई साहब तू मर जाएगा, अपना इंतजाम कर ले। भेजा इसलिए गया हूं कि तेरे को काम को रुका हुआ है, कर ले, कोई जिम्मेवारी है तो पूरी कर ले। ये भी एक फजल है खुदा का कि तुझे बता दिया कि तू कोई अपना काम कर सकता है, नहीं तो ना भी बताता खुदावन तो कौन क्या कर लेता। ये भी अनुग्रह था उस पर। अब वो मुंह ताक रहा है कि ना दुआ की है, ना कोई ऐसी बात की है, नबी है। पास्टर जाए घर में और बोले तू चंगा नहीं होगा, तो कैसा लगेगा? बड़ा बुरा लगेगा ना, ये कैसे पास्टर है जी। लेकिन नबी सच बोलते हैं हमेशा। नबी चला गया, उसने कुछ नहीं बोला। राजे ने अपना दरवाजा क्या कर लिया, बंद कर लिया, दीवार की तरफ मुंह कर लिया और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में एक शब्द बोलता है, वो इस आयत में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। राजा कहता है हे यहोवा मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिया बिलख बिलख कर रोने लगा। राजा बिलख बिलख कर रोने लगा, लेकिन रोते समय क्या कह रहा था? स्मरण कर कि मैं तेरी मर्जी से चलाऊं, तेरी इच्छा से चलाऊं, मैं सही चलाऊं। ये मेरे साथ होना उचित नहीं है। इसको कहते हैं दावा पेश करना। खुदा ने कहा था ना, लाओ अपनी किताबें, लाओ अपने दावे, लाओ अपने पेपर, प्रमाण ले आओ, सबूत लाओ, गवाह लाओ, मुकदमा लड़ो। ये लड़ रहा है बंदा, फिर खुदावंद मैं चलाऊं, मेरी कहानियां हैं पिछले समय की। सचमुच उसकी कहानियां थी। सबसे पहली कहानी पता कौन सी थी? जैसे ही सिंहासन पर बैठा, सबसे पहले भवन का काम स्टार्ट करवाया। हालेलुया। कहां से राज्य शुरू किया था? परमेश्वर के भवन की मुरम्मत से। सही कर दो, वो कहता है जो जो काम होने वाला है करो। बहुत कहानियां है इसके पीछे, आप पढ़ना इसको। बड़ा जबरदस्त ये व्यक्ति है राजा। हालेलुया। लड़ रहा है ना मुकदमा। अगर हिम्मत है तो परमेश्वर के सामने जाओ, गुस्सा नहीं करेगा परमेश्वर। जब हम अपना प्रमाण देंगे तो परमेश्वर गुस्सा नहीं करेगा, बुरा नहीं मनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा, चेक किया परमेश्वर ने। जब आपकी विनती जाती है ना, चेक करते हैं उसको, विनती में क्या है और विनती के पीछे क्या है, चेक करता है परमेश्वर। भविष्य में क्या करूंगा, परमेश्वर कहता है पिछली घटनाएं बताओ। ये बंदा बता रहा है पिछली घटनाएं। परमेश्वर ने देखा, हाँ भाई सच बोल रहा है।
ये तो फिर हिस्ट्री खराब हो जाएगी कि बंदे ने इतना अच्छा काम किया और ऐसे मृत्यु हो गया। परमेश्वर ने कहा अभी नबी बाहर आंगन में पहुंचा था, यानी कुछ मिनटों में ही हो गया उथल पुथल। कुछ मिनटों में क्या सब हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। अब दूसरी आवाज, दूसरा वचन आता है नबी को। परमेश्वर कहता वापस मुड़ जा, दोबारा जा और इसको बोल तू चंगा भी हो जाएगा, तू बच भी जाएगा, तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। अगर सिर्फ उम्र बढ़ा देते, परमेश्वर चंगा ना करते तो भी कोई फायदा, बीमार ही रहता लेकिन उम्र लंबी हो जाती, कुछ फायदा नहीं। परमेश्वर ने उसको कहा तू चंगा भी होगा और तेरी उम्र 15 साल में बढ़ा रहा हूं। 1 सेकंड नहीं बढ़ सकता है एज। हालेलुया। कितने साल बढ़ा दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये है भविष्य, ये है 2025। अगर 2025 की आशीष से चाहिए तो 2024 का कुछ होना चाहिए, और जितना होगा उसके अनुसार ही होगी बारिश। अगर बढ़िया बोया है तो बारिश क्या होगी? बढ़िया होगी। हालेलुया। अगर थोड़ा है तो बारिश कैसी होगी? थोड़ी। लेकिन हाँ, एक पक्की बात है, अगर कामयाब नहीं रहे 2024 में, अभी 25 स्टार्ट हो गया, तो स्टार्टिंग में हमें अपनी कहानियां बना लेना है। कुछ ऐसा करो कि कहानी नहीं बन जाए। हालेलुया। ताकि वो आने वाला पूर्व काल का अगले टाइम में क्या हो जाए? जबरदस्त हो जाए। और ये पक्का होगा, मैं कहता हूं। हालेलुया। आखिरी बात बताकर समाप्त करूंगा। जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 4 उसका 8 वचन से, तो वहां पर एक स्त्री है, अमीर स्त्री है, कुलीन स्त्री हिंदी में लिखा, पंजाबी च लिखा मन्नी दन्नी स्त्री। वो अमीर भी थे और वो इज्जतदार भी थे, क्योंकि इनकी अमीरी मेहनत पर निर्भर करती। इज्जतदार भी थे क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाले। कैसे पता चलता है कि ये भय मानने वाली स्त्री थी? नबी उधर से गुजरता है, नबी के सामने खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि हमारे घर में आकर प्लीज आप खाना खाइए। वो कहता जी टाइम नहीं। हालेलुया। लिखा वो मजबूर करती है। मजबूर कैसे कह रहा था? भी 1-2 बार कहने से नहीं माना होगा। गैरतमंद नबी था वो। हालेलुया। जिसको खाना पीने का कोई शौक नहीं। मजबूर शब्द आया कि उसने विवश किया, हिंदी में लिखा। विवश कैसे करते हैं? भी बंदा नहीं मान रहा, वो कह रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन उसने ये नहीं कि एक बार पूछा सोना मत कि चलो जी टाइम पास कर लो। उसने उसको विवश कर दिया। हालेलुया। मतलब फॉर्मेलिटी नहीं कर रही थी, वो अंदर से कह रही थी। फिर लिखा नबी आया, उसने खाना खाया, और स्पेशल लिखा जब भी नबी आया फिर उस रास्ते से उस घर में खाना खाने के लिए वो खुद चला गया। क्या स्वाद लग गया उसको? टेस्ट लग गया खाना? नहीं। ये आत्मा की इच्छा है। क्या है? आत्मा की इच्छा। हालेलुया। फिर वो जाता रहा, महीने गुजरते रहे। एक दिन खुदा ने मन में डाला, आत्मा ने, वो कह रहा है अपने शागिर्द से, ये बड़ी सेवा करती है, मेरे मन में आ रहा है कि मैं इसको क्या दूं? आशीष दूं, कुछ करूं इसके लिए। हालेलुया। शागिर्द को बोला कि बुला कर लाओ। वो बहन आई और खड़ी हो गई। हालेलुया। तो वो पूछने लगा तेरे पति की नौकरी लगवा दूं, राजा के सामने सिफारिश कर दूं, कुछ बढ़िया काम तेरे घर के लिए, तेरे पति के लिए करे। वो कहती नहीं जी, सब कुछ सही है, हमें कुछ कमी नहीं। वो चली जाती है। वो फिर सोचने लग जाता है क्या करूं मैं। फिर उसका शागिर्द थोड़ा सा इजाजत मांग कर कहता है जी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस स्त्री के पास पुत्र नहीं है, बच्चा नहीं है। अब इतने दिनों से उसने नहीं गौर किया, उसके शागिर्द ने गौर किया। हालेलुया। क्योंकि उससे पहले उस स्त्री ने उसके लिए कमरा बनवा दिया था, स्पेशल रूम ऊपर छत के ऊपर, सारी चीजें रखी थी। वो वहीं पर आके रेस्ट करते थे, खाना खाकर आगे सेवा के लिए चले जाते थे। तो उसने फिर उसको बुलाया और वो कहने लगा नेक्स्ट ईयर, इसी दिनों में, इसी ऋतु में, अगले साल तेरे पास पुत्र होगा, तेरे पास बच्चा होगा। हालेलुया। उम्र ज्यादा थी उनकी, टाइम गुजर चुका था,
वो कहने लगी मजाक मत करिए प्लीज। वो कह रहा मजाक में जो नहीं ऐसी कर दे, जो बोलते हैं वो होता है और वही बोलते हैं जो परमेश्वर कहता है। फालतू की बातें नहीं हम करते। हालेलुया। अगले साल उन्हीं ऋतु में उसको क्या मिल गया? बच्चा मिल गया। अब इनका संबंध जो है ना खुदा के दास के साथ महीनों का नहीं बन गया, सालों का बन गया। संबंध कितना बन गया? सालों का संबंध। ये अक्सर जाया करते थे। 10 साल का बेटा हुआ, मर गया। 10 साल तो यही हो गए, फिर 1 साल वो लगा लो 11, और उससे पहले जो कुछ महीने जो उधर, मतलब 12 सालों का तकरीबन संबंध बन गया इस फैमिली का। हालेलुया। बच्चा जीवित कर दिया। शॉर्टकट में जा रहा हूं, बच्चा क्या कर दिया? उसने जीवित कर दिया। हालेलुया। अब फिर आगे कहानी बढ़ती जाती है। फिर एक दिन परमेश्वर कहता है इस देश में अकाल डालूंगा, 7 सालों का बड़ा अकाल डालूंगा। तो सीधा जाता है उस घर में। विश्वासी तो और भी होंगे ना, लेकिन सीधा इस घर में जाता है। वो कहता है 7 साल के लिए देश को छोड़ो, अपनी जमीन जायदाद को छोड़ो। अब देखो इस स्त्री की आज्ञाकारी, वो छोड़ने के लिए रेडी, कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बता दिया कि 7 साल बुरे होंगे, तुम निकल जाओ 7 साल के लिए किसी और जगह, किसी और शहर में चले जाओ। अब 7 साल ये हो गए, 12 7 कितने साल हो गए? 19 साल। अब इनकी वफादारी 19 साल की हो चुकी है। वफादारी की एज जो है ना बढ़नी चाहिए। उम्र क्या होनी चाहिए? आज्ञाकारी की एज बढ़नी चाहिए। हालेलुया। 7 साल हुए, वो स्त्री कहती मैं अपने देश बहाल हो गया, मैं वापस जाऊंगी। बच्चा जो था वो जवान हो गया। बच्चा कितने साल का हो गया होगा? 10 और 7 17 18 साल का जवान हो गया बच्चा। वापस आई, मन में था अब मैं राजा के पास जाऊंगी, दुहाई दूंगी कि मुझे मेरा जगह घर वापस किया जाए। मैं रोऊंगी उसके सामने, दुहाई इसको बोलते हैं, क्योंकि उसको पता था कि मिलेगा नहीं, कब्जा हो गया होगा, पता नहीं किसके पास होगा। हालेलुया। तो जब वो उधर से निकलती है तो वो राजा के मन में एक बात उठती है। वो किसी से पूछता है, मैंने एक नबी के बारे में बहुत सुना है, अलीशा नबी। यहां कोई व्यक्ति है जो पूरी कहानी उसकी बताए, पूरा स्टोरी बताए। वो कहते जी उसका एक शागिर्द था, उसको शराब मिला था, कोड़ी हो गया था, तो वही बंदा बता सकता, उसके साथ रहा बहुत साल। वो कौन था आपको पता है? नमान, सॉरी गेहाजी। कौन था? गेहाजी। गेहाजी को बुलाया तो गेहाजी स्टोरी सुना रहा है, सॉरी एलीशा की क्या सुना रहा है? चमत्कारों की स्टोरियां सुना रहा है। सुनाते सुनाते उस स्त्री की कहानी पर पहुंचा, उस बच्चे पर पहुंचा। कहानी कौन सी चल रही है अभी? उस स्त्री की, सुनिमी स्त्री की और उस बच्चे की। उसी समय वो स्त्री महल में एंटर। हालेलुया। तो जैसे ही वो दुहाई दे रही है राजा के सामने, उधर वो कहानी बता रहा है कि हाजी, और एकदम देखकर कहता है राजा ये वही स्त्री है जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं। वो तो खड़ा हो गया सिंहासन से, क्योंकि जीवित गवाही देख रहा है। अब कहानी कहानी नहीं रही, जीवित कहानी, जीवित गवाही बन गई है। राजा देख रहा है उस स्त्री को, उस बच्चे को, जवान हो गया जो। तो राजा पहले उत्साहित था, अब उसका मन खोला परमेश्वर ने। वो कहता तू क्यों आई है, क्या चाहिए? वो कहता है मुझे मेरा घर चाहिए, मेरी जगह मुझे चाहिए वापस। तो राजा क्या बोलता है? इसको इसका घर दो, इसको इसके जमीन दो जो जमीन थी, और 7 साल में जितना ये बोती और काटती फसल होती 7 साल में, वो भी दे दो बिना बोए। हालेलुया। अभी 7 साल में बोया नहीं, मिल गया, सब कुछ वापस मिल गया, कई गुना होकर मिला, सोचा नहीं होगा। अगर पिछली जीवन में बोया है तो फिर एक समय ऐसा भी होगा जब आपने बोया भी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? काटेंगे। बाइबल ऐसे कहती है, जहां तूने बोया नहीं वहां से तू काटेगा, लेकिन उसके लिए कभी ना कभी बोया होना चाहिए, टाइम आएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मुकदमा लड़ो, मुझे बताओ, घटनाएं बताओ, अपने प्रमाण दो, कहानियां बताओ पिछले समय की, तूने क्या किया। हालेलुया। परमेश्वर बुरा नहीं मानेंगे।
उसके सामने आप अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं 2025 की आशीष 2024 पर क्या है? निर्भर है। दिसंबर की आशीष जनवरी पर क्या है? निर्भर है। हालेलुया। बूढ़ा होकर व्यक्ति कैसे जागा? उसके बचपन पर क्या है? निर्भर है। आमीन। हालेलुया। बिल्डिंग ऊपर कितना जाएगी उसकी नींव के ऊपर निर्भर है। आगे की कहानियां कैसे होगी ये पिछली कहानियों पर क्या है? निर्भर है। आमीन। हालेलुया। पूरी बाइबल भरी पड़ी है, बता सकता हूं लेकिन टाइम खत्म हो गया। हालेलुया। तो क्या सीखा आपने? कि आपके लिए भविष्यवाणी पूरी होगी। आपके लिए परमेश्वर ने बोल दिया आज कि मैं क्या कर दूंगा? बारिश कर दूंगा, समय सिर बारिश करूंगा। ऐसे लिखा, टाइम सिर। आपकी लाइफ में टाइम सिर सब हो और वो आशीष की बारिश हो, ये खुदावंद करेगा। हालेलुया। तो आप लोगों ने मेहनत किया, दिसंबर में काम किया, अपना पैसा बोया, अपना बीज बोया, या उससे पहले या सारा साल, तो क्या वो ऐसे ही होगा? किसान बीज बोता है तो उसको मिलता नहीं है? मिलता। मजदूर मजदूरी करता है उसको फल नहीं मिलता, उसको सैलरी नहीं मिलता, दिहाड़ी नहीं मिलता, उसको मिलता। तो जिस खुदा के लिए किया होगा उससे नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा 100%। करते जाओ, बस कहानियां बनाते जाओ। कहानियां रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपकी कहानियां रुक जाती है तो फिर उधर से भी आगे वाली कहानियां, भविष्य में होने वाली कहानियां क्या होगी? रुक जाएगी। हालेलुया। प्रभु का काम करते रहो, आप ब्लेस्ड होंगे। मैं दुआ करूंगा आपके लिए 2024 में अगर परमेश्वर के लिए कुछ भी किया तो आप आशीष पाएंगे। लेकिन साथ में परमेश्वर कहता है आगे वाली कहानियां क्या होगी ये भी मुझे बताओ। आगे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी प्लानिंग क्या, तुम्हारी योजनाएं क्या है मेरे लिए, मेरे काम के लिए, ये भी सोचो। इसको बोलते हैं वायदा कर लेना, या मन्नत मान लेना, या सुखना सुख लेना। ये प्रभु जी मैं इदा करूंगा, मैं इदा करूंगी। उसके ऊपर भी निर्भर करेगा वो बारिश कैसी होगी। मुझे तो पता है बारिश क्या होगी, जबरदस्त। आंखें बंद करेंगे, आइए हम दुआ करेंगे।